अथॉरिटी के बाद स्टेट लेवल पे जो काम करती है उसको बोलते हैं DSLSA, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है उसको बोलते हैं DLSA, यानी कि जो जिला स्तर पर काम करती है उसको बोलते हैं जिला स्तरीय सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण। तो हमारा बेसिकली काम होता है जो हम आज कर रहे हैं, लीगल अवेयरनेस फैलाना। आप सब लोग हमारे देश के यूथ हैं, युवा हैं, और युवा की शक्ति आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगी। कॉलेज में आने तक सब लोग 18 साल के हो जाते हैं। काम होना चाहिए, वो कभी उसके लिए मना नहीं करते हैं। तो धीरज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम वो सभी लोगों का, अगर मैंने किसी का नाम मिस किया है तो, लेकिन सभी लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम में योगदान दिया, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एंड थैंक्स टू ऑल। सो सर, आज जो ड्रग्स के ऊपर आपने एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इसका सुझाव आदरणीय अमिताभ रावत जी जज साहब जो हैं और प्रणत जोशी जी की तरफ से आया, तो इस पर हम विचार कर रहे थे कि ऐसा कुछ प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। लेकिन ये तो ऐसा लगा हमें कि जैसे कि बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया, और इन लोगों ने श्यामलाल कॉलेज इवनिंग को चुना, तो इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और दोनों ने जो विषय इनके पास थे वो इतनी आसान तरीके से बच्चों को समझाए कि मुझे यकीन है, एक अध्यापक के रूप में भी, या कह लीजिए कि कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में भी, कि बच्चों, ये एक एक बच्चा इन चीज़ों का प्रतिनिधि बनेगा और समाज में इसको लेकर जाएगा, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता यही थी कि जागरूकता फैले। हमारे बच्चों ने जो प्रश्न उठाए वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उससे पता चलता था कि वो अपने समय और समाज से कितना जुड़े हुए हैं, है ना। उसकी समस्याओं के साथ वो बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं, और इस मिथक को भी तोड़ा कि आज का बच्चा इन चीज़ों पर बात नहीं करना चाहता। उन बच्चों ने की, और उसके सारे पहलुओं के बारे में वो जानना चाहते थे, जो कि जाहिर है कि एक दिन के या कुछ घंटों के प्रोग्राम में संभव नहीं है। तो बच्चों की तरफ से ये सुझाव आए हैं कि आगे भी हम इस पर काम करेंगे, और संभव हुआ मैं अथॉरिटी से भी बात करूंगा कि एड ऑन कोर्सेज भी इसके बारे में इस संदर्भ में शुरू किए जाए। सर, एज ए अध्यापक आप मतलब बच्चों को क्या आगे, जो युवा है, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं कॉलेज में, और कॉलेज में कहीं ना कहीं जब बच्चा पहुंचता है तो वो दिमागी तौर से भी कहीं ना कहीं एक मजबूत हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, हमारे संविधान के अनुसार भी वोटर हो जाता है। तो ऐसे अध्यापक आप क्या हमारे युवाओं को मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे नशे को लेके, ड्रग्स को लेके? देखिए, एक तो यही कि उन बच्चों को लेकर मैं कुछ कहना चाहूंगा जो अक्सर कहते हैं कि सर तनाव बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। लेकिन ये जो स्ट्रेस है, इसको दूर करने की चीजें आपके अंदर ही मौजूद हैं, वो बाहर के किसी नशे से संभव नहीं है, क्योंकि वो तो आपके भीतर जो आत्म तत्व है उसी को ध्वस्त कर देगा। और जैसा कि कहा उन्होंने कि जो नशे में डूब जाते हैं वो मतलब कहने के लिए जिंदा होते हैं, अंदर से तो जिंदा होते नहीं है, ना आत्मिक रूप से जिंदा होते हैं, ना भौतिक रूप से जिंदा होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो समस्या है, जाहिर सी बात है कि समय चुनौती भरा है, और लेकिन कौन सा समय चुनौती भरा नहीं होता, हर समय की अपनी चुनौतियां होती हैं। तो नशे में जाना है, नशे की शरण में जाना, ये कोई सोल्यूशन है नहीं। तो मुझे देखकर अच्छा लगा कि विद्यार्थी स्वयं इस बारे में जानते हैं, जागरूक हैं। तो ये जो जागरूकता है, ये देखकर, उनके बीच में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक इसकी बात है, इस तरह के वर्कशॉप की बात है, इन वर्कशॉप को भी हम लगातार भविष्य में करते रहेंगे। दोनों जज साहब ने ये कहा है कि आप जब कहेंगे तब हम लोग आएंगे, तो मैं उनका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। श्यामलाल कॉलेज में, और हमारे साथ है प्रणत जोशी जी, और आज श्यामलाल कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया ड्रग्स अवेयरनेस को लेके। तो हम जानेंगे हमारे जज साहब जो प्रणत जोशी जी हैं, और सेक्रेटरी हैं DLSA के, कि सर क्या कहना चाहेंगे आज की यूथ के लिए ड्रग्स को लेके? देखिए, ये आइडिया बेसिकली हमारे सीनियर श्री अमिताभ रावत सर का था कि आज का जो युवा है,
हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ड्रग्स की चपेट में आ रहा है। बहुत सारे मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें हमारे देश का वो नौजवान जिसको देश के प्रति अपनी सारी शक्तियों को लगाना चाहिए था, वो ड्रग्स की चपेट में आ रहा है और कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य हमें खतरे में दिख रहा है। तो इस खतरे से देश को बचाने के लिए और युवाओं को सही दिशा में लाने के लिए एक ये पहल की गई है दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शाहदरा की तरफ से, और उसी पहल के चलते आज हम यहाँ श्यामलाल कॉलेज में आए हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट हमें कॉलेज की तरफ से मिला। जितना भी यूथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आज अवेलेबल थे, सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ना सिर्फ लेक्चर सुना गया बल्कि उनके अंदर इतनी सारी जिज्ञासाएं थी, उन सभी जिज्ञासाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी किए जिसके सभी उत्तर उनको बहुत अच्छे से दिए गए। और मैं समझता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम जिस उद्देश्य के साथ हम लोग चले थे उस उद्देश्य को पाने में सफल रहा है। सर, जैसे आज यूथ जो है अभी काफी सारे क्वेश्चन पुटअप कर रहा था कि जो कानून को लेके कहीं ना कहीं कमियां हैं जो ड्रग्स को लेके, तो उसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे, कानून में किस तरीके से आगे सुधार होना चाहिए? देखिए, वर्तमान मौजूदा जो कानून की स्थिति है, बहुत सख्त कानून ऑलरेडी बनाए गए हैं। बात ज़रूरत है उनके इम्प्लीमेंटेशन की और एज अ सिटीजन हमें जागरूक होने की। अक्सर हमारा सवाल जो होता है वो सरकार की तरफ और व्यवस्था की तरफ होता है। हमारी जो रोल है, हमारा खुद का जो उसमें योगदान हो सकता है, नागरिक होने के सहारे हमारा जो कर्तव्य बनता है देश के प्रति, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में पीछे रह जाता है। तो आज हम लोगों ने बच्चों को, यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स को यही समझाया कि कानून तो सख्त है लेकिन वो सख्ती से लागू हो सके, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप एक जागरूक नागरिक बने और नागरिक के तौर पर जो भी आपके कर्तव्य हैं उनका अच्छे से पालन करें, ड्रग्स से दूर रहें, अपने आसपास के लोगों को दूर रखें। और जैसा कि सर ने अपने लेक्चर में बताया, जब कंज्यूमर बेस खत्म हो जाएगा तो ड्रग्स बनाने वालों को यहाँ पर कोई फायदा नहीं दिखेगा। इवेंचुअली धीरे धीरे ड्रग्स का जो मेनेस कहा जाता है, जो इतनी बड़ी समस्या हमारे देश में है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।